ओके, तो प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत कल हम लोगों ने प्रेस एड एडवर्टाइजिंग के माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट को किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचाएंगे उसको वहां पर समझा और देखा भी। आज हम उसी में जो दूसरा मीडियम से हमारा मैगजीन एडवर्टाइजिंग यानी कि पत्रिका विज्ञापन, तो आज हम उसके अंतर्गत यही प्रोडक्ट्स जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं इन सभी को एक मैगजीन के माध्यम से कैसे कस्टमर तक पहुंचाते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और लिखेंगे भी। ठीक है। ओके, मैगजीन एडवर्टाइजिंग यानी कि पत्रिका विज्ञापन। ठीक है। तो पत्रिकाएं सभी ने देखी यानी कि मैगजीन्स विभिन्न साइज में और विभिन्न प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है। देखिए, जो भी प्रोडक्ट्स हम अपने लिए यूज करते हैं, चाहे वो पहनने का हो, चाहे वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, जैसे शैम्पू है ना, क्रीम है, पाउडर है, परफ्यूम्स है, और जो भी इक्विपमेंट जैसे अब आपका फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, फिर तो ये सब हमारे लिए एक प्रोडक्ट ही है। वो सारे ही चीजें ये एक प्रोडक्ट्स के रूप में ही आती है यहाँ पर। ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स को हम मैगजीन में किस तरीके से दिखाते हैं, तो ठीक जिस तरीके से हम पेपर में ऐड को दिखाते हैं उसी तरीके से मैगजीन में भी हम एड्स को दिखाते हैं। अब जो ये मैगजीन एड्स हमारे होते हैं, तो इनको भी मैगजीन में 3 कॉलम 4 कॉलम जो भी मैगजीन का में भी साइज होता है उसके अकॉर्डिंग, या फुल पेज यानी फुल हाफ पेज यानी फुल में भी, जस्ट लाइक ऐसे मानिए कि जैसे ये रजिस्टर है, तो ये पूरा पेज, ये आधा पेज, या दो आधे आधे में। ठीक है। और या फिर पूरे रजिस्टर को जैसे हम ओपन करें इस तरीके से, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके से पूरे में। तो या आप ऐसे समझ लीजिए इसके माध्यम से, यहाँ पर जैसे ये एक पेपर है, तो इस पेपर को जैसे मैगजीन आप बना लीजिए। ठीक, एक स्टैंडर्ड साइज है ये हमारा यहाँ पर। तो अभी आप इस पे पूरा आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो, या आप इसका आधा आधे में भी दो आप दे सकते हो मैगजीन में भी। और इसके साथ ही साथ जैसे ये पूरे पेज में भी प्रेस ऐड मतलब कि मैगजीन में भी इस तरीके से ऐड यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है। और इनमें भी कॉलम्स बनते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 कॉलम की जगह है या 2 कॉलम की जगह है, क्योंकि वो इससे A4 का कम से कम मैगजीन रहता है, तो वो आपका ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है। तो जिस दिशा में होगा उसके हिसाब से वहां पर पेज के हिसाब से, मैंने कल भी बताया था,
तो कॉलम्स को वहां पर मेजरमेंट कर देते हैं कि कितने कॉलम लगभग बनने हैं, और उसके हिसाब से गटर स्पेस और कॉलम कम ज्यादा होते हैं। गटर स्पेस तो लगभग वही 0.5 का रहता है, बट कॉलम थोड़ा सा शिफ्ट होते रहते हैं 2-4 mm इधर उधर इस तरीके से, तो वो एक अलग चीज है। तो इस तरीके से उसमें भी ऐड को हम लोग दिखाते हैं। अब जब हम इस पे ऐड दिखाते हैं इस तरीके से, किसी भी मैगजीन पे जब हम ऐड दिखाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो वो जो ऐड है हमारा वो होल पेज ऐड है। कैसा है? मैगजीन में भी किस प्रकार का ऐड है? वो होल पेज ऐड है, ठीक है। और जब हम इसको आधा कर देंगे यानी कि हाफ कर देंगे तो वो हाफ हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी भी एडवर्टाइजिंग को इस तरीके से दिखाते हैं, आप फिर से देखिएगा, इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इन पेजों में, तो ये एडवर्टाइजिंग कौन सा हो जाता है? ये फिर होल पेज एडवर्टाइजिंग नहीं कहलाता है, ये हमारा ब्लीड पेज एडवर्टाइजिंग कहलाता है। जब हम किसी भी मैगजीन के इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसा नहीं कि केवल जहां पे आपका क्लिप लगा हो पेज का उसी पेज पे देंगे, नहीं, हम अंदर के किसी भी 2 पेजों को ऐसे ले लेंगे तो ये फिर होल पेज एडवर्टाइजिंग नहीं कहलाता है, ये हमारा ब्लीड पेज एडवर्टाइजिंग कहलाता है। यानी कि दोनों पेज पे जो होता है वो हमारा ब्लीड पेज एडवर्टाइजिंग होता है। ये देखिए थ्योरी रिटर्न में ये चीज नहीं आएगी, ये प्रैक्टिकली चीज है, तो इसको अलग नोट कर लें, आप अलग नोट कर लें। और नोट करने के बाद में जब हम मैगजीन अभी लिखाऊंगा तो उसी पेज में उसको लिख लीजिएगा, तो वो दोनों चीजें एक जगह आपकी मेंशन हो जाएंगी। तो इस तरीके का जब हम एक मैगजीन में ऐड देते हैं तो वो ब्लीड पेज एडवर्टाइजिंग होता है, और जब हम इस तरीके से ऐड देते हैं तो वो होल पेज होता है, और जब इसका हम आधा कर देंगे इस तरीके से तो ये हाफ एडवर्टाइजिंग हो जाएगा, और जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, आप देख रहे हैं ना, तो ये हमारा उसका भी हाफ यानी कि चौथा हिस्सा हो जाएगा। बन गया ना 4 हिस्से, देखिए होल पेज, हाफ और 1/4, आधा इधर आ गया आधा इधर आ गया। एक एक जस्ट लाइक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, लिखना नहीं है ये किसी को, एग्जाम्पल के तौर पर इसकी बात करें तो यदि इसको मतलब मान लीजिए वो जो साइज था हमने इसको माना A0 और इसके बाद मान लीजिए ये A4 माना, तो देखिए 100 सीसी का हो गया, इधर 100 सीसी का हो गया, आधा कर दिया 200 का हो गया, और इसको फुल कर दिया तो आपका पूरा 400 हो गया। लेकिन मैगजीन में ये 400 नहीं होता है ना, क्योंकि मैगजीन का पेज छोटा होता है, लेकिन उसको होल पेज कह सकते हैं। होल पेज ऐड, हाफ पेज ऐड और 1/4 ऐड। और देन जब पूरा हम इसको ऐसे बना देंगे 2 पेज में तो होल पेज नहीं होगा, कौन सा होगा एडवर्टाइजिंग? ब्लीड पेज एडवर्टाइजिंग। तो ये मैगजीन्स के कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर ये चीज समझनी है, ठीक है। आ गया समझ में किसी को? अभी कोई डाउट? सर जो फुल पेज, दोनों पेज का नाम जो बोले वो एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। ब्लीड पेज एडवर्टाइजिंग, BLEED। और किसी को कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लिया करें, और इसके बाद जब मैं पूछता हूं तो आज की भी तारीख में, आई नो कोई भी आंसर देने में सोचते हैं कि सर क्यों पूछते हैं। सर इसलिए पूछते हैं कि आपको वो चीज समझ में आई कि नहीं आई। हम लिखाते चले जाएं, बताते चले जाएं, आपको पीछे का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो हमारे आगे बढ़ाने का क्या फायदा? तो आगे बढ़ने से अच्छा है कि उस चीज को हम प्रॉपर लेके चलें, समझते हुए भी और छोड़कर पोर्शन को लेते हुए, यानी लिखते हुए भी समझते हुए, कि वो चीज हमें दोबारा पढ़ें तो वो चीज क्लियर, क्योंकि जब अभी नहीं क्लियर हो रहा है तो बाद में क्या क्लियर होगा? पढ़ के ऐसे थोड़ी क्लियर होता है, उसको समझना होता है ना। तो किसी चीज को पहले समझना है, समझने के बाद में उसको देखना। रटेंगे तो आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों याद रहेगा, लेकिन नरसों याद नहीं रहेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी चीज को रटना नहीं है, समझना है,
और इसीलिए मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ और लिखाता भी हूँ, तो जिससे आप प्रॉपर तरीके से वो चीज अपने तक पहुंचा लें कि हाँ ये चीज क्या होता है। एट ए टाइम कहीं पे भी पेपर में एनीथिंग कहीं भी कोई आपसे पूछता है तो कम से कम आप उसको बता लें। ठीक है, तो ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पर, मैगजीन एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट यानी कि पत्रिका विज्ञापन लिखिएगा। विज्ञापन के लिए, विज्ञापन के लिए मैगजीन, प्रिंट माध्यमों में, प्रिंट माध्यमों में प्रिंट माध्यमों में एक सशक्त एवं प्राचीन महत्वपूर्ण माध्यम है। फुल स्टॉप। सर हाँ, सर आप ये एडवांटेज ऑफ प्रेस एड एडवर्टीजमेंट में लिखवा रहे हैं कौन सा? जो आपने अभी मैगजीन एडवर्टीजमेंट लिखवाया है? नहीं, ये तो मैगजीन सर कल का सर क्या आपने तो कल हेडिंग डलवाई थी एडवांटेज ऑफ प्रेस एड एडवर्टीजमेंट। अच्छा, ये नहीं लिखा था क्या? नो सर, आपने अभी तक ये लिखवाया नहीं, आपने हेडिंग डलवाई थी, आपने कहा था कल जस्ट एक लिखवाएंगे। मिनट। अच्छा, दी क्या लिखा था? एडवांटेज ऑफ प्रेस प्रेस एड एड। एडवर्टीजमेंट। अच्छा, ये अच्छा ओके, यानी दो लाइनें छूट गई थी। ठीक है, अच्छा इसको पूरा कर लीजिए, फिर इसके बाद में इसको पूरा कर लीजिएगा। ओके सर। हाँ, मैं भूल गया था, अलग अलग क्लासे है ना, इसकी वजह से। कोई बात नहीं, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसके बाद में मैं इसको कंटिन्यू करा देता हूँ आपको। ठीक है, ओके। चलिए, इसमें नंबर 1 डालिएगा, आपका एडवांटेज ऑफ प्रेस एड एडवर्टाइजिंग लिखिएगा। समाचार पत्र, राष्ट्रीय एवं समाचार पत्र राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर एवं स्थानीय स्तर पर विज्ञापन के लिए, विज्ञापन के लिए श्रेष्ठ माध्यम है। विज्ञापन के लिए श्रेष्ठ माध्यम है। फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़पेपर के लिए तैयार किए गए, तैयार किए गए विज्ञापन की लागत अन्य माध्यमों की अपेक्षा, अन्य माध्यमों की अपेक्षा कम होती है। अन्य यानी अदर्स मीडियम्स की अपेक्षा यदि कंपेरिजन करें तो उसकी जो कॉस्ट है कम होती है। फुल स्टॉप। आप इसी में फिर हेडिंग डालिएगा, डिसएडवांटेज ऑफ प्रेस एड एडवर्टाइजिंग।
प्रेस एड एडवर्टाइजिंग। लिखिएगा इसके अंतर्गत दैनिक समाचार पत्रों का, दैनिक समाचार पत्रों का जीवन काल, जीवन काल छोटा होता है, जीवन काल छोटा होता है, कामा एक बार पढ़ने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद यानी कि उसको रीड करने के बाद उसको रद्दी समझा जाता है, उसको रद्दी समझा जाता है। फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, समाचार पत्रों के, समाचार पत्रों के मुद्रण एवं कागज की गुणवत्ता, एवं कागज की गुणवत्ता कमजोर होती है। जैसा कि जानते हैं कि पेपर की जो क्वालिटी होती है उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसे यूज एंड थ्रो के पर्पज से कागज लगाया जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि यदि कोई न्यूज़पेपर आज का पढ़ लेगा तो आज का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कल के लिए यूजफुल नहीं रहेगा। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो यूजफुल आपके लिए नहीं होती, क्योंकि करंट का हर डेली का आपका रोज पेपर आता है और करंट से जुड़ी हुई चीजें रोज आपको न्यूज़पेपर द्वारा दी जाती है। तो उसको लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में उसको रख देते हैं, जब बहुत सारे हो जाते हैं तो उसको वो बेच देते हैं। ठीक है। हाँ, ये कुछ आपको ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप या फिर उसका फोटो ले सकते हैं, क्योंकि आजकल तो एंड्रॉइड फोन है, सब कुछ है, आप उसको कहीं पे साइट पे मेल पे आप भेज कर आप उसको सेव कर सकते हैं। अदरवाइज या फिर उसको आप नोट कर सकते हैं। ये उसको आप काफी समय तक रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो ये पेपर एक महीने 2 महीने के भीतर आपका कमजोर हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है या फफूंदी लग जाती है इस तरीके से। तो फिर यदि कोई इंफॉर्मेशन उसमें आपके लिए जरूरी है तो वो आप कलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा मानिए। और दूसरी चीज जो यहाँ पर है, जो प्रिंटिंग है या उसकी है, तो लागत कम होने की वजह से भी जो इसकी इंक है वो ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज की बात करेंगे कि लागत कम होती है और सभी जनताओं तक कम समय में इसको पहुंचाया जा सकता है। तो ये कुछ उसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग अब हम जब मैगजीन एडवर्टाइजिंग में जाते हैं तो वहां पर मैगजीन के पेपर्स की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है, क्योंकि मैगजीन वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयरली ऐसे आती है। तो ईयरली में पूरे साल का होता है, 3 मंथ में पिछले 3 महीने का होता है, मंथ में पिछले मंथ का होता है, वीकली क्या होता है, हर महीने में कितने वीक पड़ते हैं, लगभग 4। तो हर वीक का आपको, जैसे कि आज आपने कोई पत्रिका ली तो उसको अब मान लीजिए आज है आपकी 11 तारीख, लगभग ये सेकंड वीक आपका, वैसे देखें तो 7-12 आपका सेकंड वीक चल रहा है। तो जो फर्स्ट वीक होगा 1 से लगाकर 8 तारीख तक, तो उसका सारा विवरण आपका यहाँ आपको इस मैगजीन में मिलेगा। और फिर जब आप अगले वीक में लेंगे जाके, जैसे आप 15 के बाद 16-17 में लेंगे, तो उसमें आपको जो पिछला सोमवार होगा उससे लगाकर संडे तक का सारा विवरण उसमें आपको दिया होगा। तो चूंकि उसको पढ़ना होता है महीने में, 3 महीने में,
तो उसके पेज की गुणवत्ता यहाँ पर अच्छी होती है, तो उसको हम लाइफ टाइम तक उसको हम रख सकते हैं। ठीक है, बेचना तो उसको वो भी बेची जाती है, ऐसा नहीं है, वो एक अलग की चीज हो गई, लेकिन उसको हम साल भर 6 महीने 8 महीने इस तरीके से हम उसको अपने पास रख सकते हैं। और यदि उसमें कोई चीज ऐसी है तो हम उसको बार बार हम उसको वहां पर देख सकते हैं। यानी कि इनका जो जीवन काल होता है काफी लंबा होता है मैगजीन्स का। और चूंकि साइज में स्टैंडर्ड साइज आपका 8x10 10x12 इस तरीके से होता है, तो उसको बेसिकली हम कम स्थान पर अधिक से अधिक मैगजीन्स को वहां पर अपने पास रख सकते हैं, लेकिन पेपर्स में ऐसा नहीं होता है। तो लिख लीजिएगा, जहां पे लिख रहे थे वहीं से मैं कंटिन्यू करा देता हूँ। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं तो सभी लोग मिला लीजिएगा। विज्ञापन के लिए मैगजीन प्रिंट माध्यमों में एक सशक्त एवं प्राचीन महत्वपूर्ण माध्यम है। फुल स्टॉप। इसके आगे आपको लिखना है मैगजीन्स यानी कि पत्रिका एवं विषय एवं विषय कामा आकार के आधार पर कामा आकार के आधार पर हम आकार के आधार पर आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की होती हैं। फुल स्टॉप। पत्रिका का मानक आकार यानी कि स्टैंडर्ड साइज 8x10 इंच 8x10 इंच होता है। सर 1 है कि 8 है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8x10 इंच होता है। लगभग इसी साइज में 90% मैगजीन्स बनती हैं। कुछ मैगजीन्स का भी थोड़ा सा कम या ज्यादा रेशियो में हो सकती है, अदरवाइज साइज यही रहता है। फुल स्टॉप। प्रकाशन अवधि के प्रकाशन अवधि के अंतर के अनुसार मैगजीन्स साप्ताहिक साप्ताहिक मासिक और त्रैमासिक या छमाही यानी कि 6 मंथ, छमाही मतलब कि 6 मंथ आदि आदि होती हैं आदि होती हैं। जो अपनी जो अपनी विषय वस्तु के आधार पर जो अपनी विषय वस्तु के आधार पर विषय वस्तु के आधार पर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को आकर्षित करती हैं। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को आकर्षित करती हैं। फुल स्टॉप। मैगजीन में
मैगजीन में प्रिंट या प्रिंटिंग वाले विज्ञापन का मैगजीन में प्रिंटिंग वाले विज्ञापन का सृजन यानी कि क्रिएशन मैगजीन्स में प्रिंटिंग होने वाली टेक्स्ट मटेरियल्स के साइज के अनुसार के अनुसार किया जाता है फुल स्टॉप। के अनुसार किया जाता है। पत्रिका के लिए विज्ञापनों का आकार आवश्यकता अनुसार जैसे पूर्ण पृष्ठ जो अभी मैंने आपको बताया था जिसको हम लोग होल पेज कहते हैं वो होता है आपका पूर्ण पृष्ठ। कामा 2 पृष्ठ जो मैंने अभी आपको लीड पेड जो एडवर्टाइजिंग आपको बताई थी 2 पेज में वो 2 पृष्ठ कामा 1 कॉलम पूर्ण पृष्ठ। सर पूर्ण पृष्ठ के बाद बता दीजिए। कामा 2 पृष्ठ कामा 2 पृष्ठ कामा 1 कॉलम पूर्ण पृष्ठ। पूर्ण पृष्ठ आदि हो सकता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, पैराग्राफ को चेंज कीजिएगा, लिखिएगा मैगजीन्स के मुख्य पृष्ठ को मुख्य पृष्ठ को फर्स्ट कवर कामा मुख्य पृष्ठ के
अंदर के पृष्ठ को अंदर के पृष्ठ को सेकंड कवर कामा पीछे के कवर पृष्ठ के पीछे के कवर पृष्ठ के कवर पृष्ठ के अंदर के पृष्ठ को थर्ड कवर और पीछे के कवर और पीछे के कवर यानी कि बैक कवर यानी कि अंतिम पृष्ठ जो आपका बैक कवर है यानी कि अंतिम पृष्ठ यानी कि लास्ट पेज को फोर्थ कवर कहा जाता है को फोर्थ कवर कहा जाता है। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा कवर के पृष्ठों की कवर के पृष्ठों की प्रभाव क्षमता अंदर के पृष्ठों की अपेक्षा अधिक मानी जाती है फुल स्टॉप। इसी प्रकार अंदर के पृष्ठों में भी बाएं पृष्ठ की अपेक्षा दायां पृष्ठ अधिक प्रभावशील होता है फुल स्टॉप। अंदर के पृष्ठों में भी विज्ञापन के लिए लीड पेज जिसकी मैंने अभी आपको बात की थी लीड पेज समान पृष्ठ की अपेक्षा अधिक प्रभावशील होता है अधिक प्रभावशील होता
है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। मैगजीन विज्ञापन में मुख्यतः शीर्षक यानी कि हेडलाइन, कामा सब हेडलाइन, कामा व्यापारिक चिन्ह यानी कि ट्रेडमार्क, कामा बॉडी कॉपी, कामा इलस्ट्रेशन, कामा बॉर्डर लाइन, कामा एड्रेस आदि का प्रयोग किया जाता है। आदि का प्रयोग किया जाता है। फुल स्टॉप। अब इसी में हेडिंग डालिएगा, एडवांटेज ऑफ मैगजीन एडवर्टाइजमेंट। एडवांटेज ऑफ मैगजीन एडवर्टाइजमेंट। लिखिएगा इसमें एडवांटेज ऑफ मैगजीन एडवर्टाइजमेंट में पहला नंबर डालिएगा। लिखिएगा, मैगजीन्स का जीवन काल लंबा होता है। जिसे पाठकों द्वारा लंबे समय तक पढ़ा जाता है। फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, मैगजीन्स को प्रिंट करते समय अच्छे कागज और रंगों का प्रयोग किया जाता है।
अच्छे कागज और रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी अच्छी रहती है। गुणवत्ता अच्छी रहती है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डिसएडवांटेज ऑफ मैगजीन एडवर्टाइजमेंट। लिखिएगा इसके अंतर्गत, मैगजीन्स की पहुंच मैगजीन की पहुंच किसी विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं तक ही होती है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, मैगजीन्स की पहुंच किसी विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं तक ही होती है, फुल स्टॉप। इस तरीके से आज आपका प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग यहाँ पर एंड होता है, जिसके अंतर्गत न्यूज़पेपर यानी प्रेस एडवर्टाइजिंग और मैगजीन्स एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा, दोनों के बारे में समझा, उनके प्रोसेस को देखा, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हम लोग ने डिस्कस किया। तो अभी मैगजीन्स में किसी को कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। खासकर सेकंड पैराग्राफ जो मैंने अभी आपको लिखाया था मैगजीन में, आपको मैंने 3 पैराग्राफ लिखाए थे, एक पहले और एक सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ को यदि ध्यान देंगे आप यहाँ पर, तो उसमें कुछ चीजें मेंशन मैंने कराई थी, कुछ आया याद आपको? अरंता, शोभना, जया, वैष्णवी, शोभना, यस सर। मैं कुछ पूछ रहा था बेटा। यस सर, आपने मैगजीन्स में जो पेज होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है सेकंड पैरा में। हाँ, तो मैगजीन मतलब कौन कि से जो समझ मतलब में? जो यस सर, जो मतलब फर्स्ट पेज होता है, मतलब फर्स्ट कवर होता है, फिर शोभना एक मिनट, यस आप सर। लाइव आइए, एक पेपर ले लीजिए आप कोई भी, तो उसको हम लोग मैगजीन समझ लेते हैं, और आप लाइव आ जाइएगा जरा सा, और जरा आप डिस्प्ले में बताइए किस तरीके से आप समझ रहे हैं। सर जैसे ये मैगजीन का फर्स्ट कवर है, तो आपने ये बताया था कि मतलब जो मेन का पेज होता है वो फर्स्ट कवर होता है मैगजीन का, हाँ, और जो अंदर के पेजेस होते हैं उनको सेकंड कवर बोलते हैं। तो अंदर का कौन सा पेज सेकंड पेज होगा? सर ये नहीं पता। फिर अब बात आ गई ना यहीं पे, प्रेस ऐड में मैंने क्या बताया था, दोनों ही प्रेस ऐड है, बस प्रोडक्ट को दिखाने का और मीडियम्स को चूज करने का यहाँ तरीका बस अलग हुआ है। प्रोसेस सेम है, इसमें भी कॉलम चलते हैं, गटर स्पेस है, इसमें भी हमने ऊपर आपको लिखाया है, क्या लिखाया है देखिए, कि जो भी विज्ञापन इसमें छपते हैं तो वो टेक्स्ट मटेरियल के साइज के अनुसार उनका सृजन किया जाता है, मैंने लिखाया है ना। तो उसमें भी ऐसे ही किया जाता है, अब होल पेज में छपना है कि हाफ पेज में छपना है कि प्लीट पेज में छपने हैं, मैंने लिखाया है ना।
प्रेस ऐड में भी मैंने बताया था कि सेकंड पेज हमारा कौन सा होता है। तो मैगजीन के मेन कवर को फर्स्ट कवर कहते हैं। तो मैगजीन्स का जो सबसे पहला पेज यानी कि जो मैगजीन के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें मैगजीन का नाम भी लिखा रहता है, तो वो जो हमारा है वो होता है फर्स्ट कवर। और फिर यानी कि फर्स्ट कवर के अंदर के पृष्ठ को सेकंड कवर कहा जाता है। किसके अंदर के पृष्ठ को सेकंड कवर कहा जाता है। जो अंदर का जो इसके बाद पृष्ठ होता है वो हमारा होता है सेकंड कवर। इसके बाद में पीछे के कवर पृष्ठ के, अब बुक शोभना जो भी आप फाइल लिए हो उसको पूरा फोल्ड कर दीजिए, यानी कि बिल्कुल पीछे के कवर में चले जाइए, बिल्कुल पीछे। हाँ ऐसे। तो ये जो आपका है पीछे के कवर पृष्ठ के अंदर के पृष्ठ को, अब इस पेज को पलटिए। हाँ ऐसे। अब जो ये अंदर का पृष्ठ है ये हमारा हो गया आपका थर्ड कवर। अब पीछे के कवर यानी कि बैक कवर यानी कि अंतिम पृष्ठ, ये होता है हमारा अंतिम पृष्ठ यानी कि फोर्थ कवर। तो ये हमारा हो जाता है लास्ट। इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये होता है। अब एक हमने यहाँ पर ब्लीड पेज एडवर्टाइजिंग आपको मैंने बताया था, तो कोई बीच के 2 पेज ले लीजिएगा, यहीं पे बीच के कोई 2 पेज, कोई भी 2 पेज ऐसे। हाँ ठीक, ओके। तो लेफ्ट और राइट यानी कि लेफ्ट यानी दाया मतलब कि बायां और दायां, ठीक है, लेफ्ट राइट। ये जो पूरा पेज आपको दिख रहा है बीच में एक आपको ये देखिए जो आपको स्पेस दिख रहा है दोनों तरफ का पेज, तो ये दोनों पेजों को आपस में यहाँ पर मिलाकर ब्लीड पेज तैयार किया जाता है। तो ये इस तरीके की जो एडवर्टाइजिंग होती है वो ब्लीड पेज एडवर्टाइजिंग होती है। और मैं बता दूं यहाँ पर जो आपकी ये ब्लीड पेज एडवर्टाइजिंग है, जो अन एडवर्टाइजमेंट है चाहे वो होल पेज पे हो या अंदर के होल पेज पे हो या हाफ पेज पे हो, उनकी अपेक्षा ब्लीड पे एडवर्टाइजिंग ज्यादा इफेक्टफुल होती है और कस्टमर को ज्यादा अच्छे ढंग से वो चीज प्रभावित करती है, क्योंकि उसमें दोनों पेजों पर हमारा विज्ञापन होता है और फुल पेज एडवर्टाइजिंग होता है, पूर्ण पृष्ठ होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मैगजीन में एडवर्टाइजिंग यहाँ पर करते हैं। थैंक यू। आया आप समझ में सभी को? यस सर। यस सर। ओके, अरंता समझ में आ गया? वैष्णवी कटियार, यस अरंता। जी अरंता बताइए, आवाज आ रही मेरी? ओके। यदि हम यहाँ पर डिस्कस करें कि डिफरेंस बिटवीन प्रेस एडवर्टाइजिंग एंड मैगजीन एडवर्टाइजमेंट, तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे? बताइए किस तरीके से दोनों को अलग अलग ढंग से डिफाइन करेंगे? डिफरेंस बिटवीन प्रेस एडवर्टाइजमेंट एंड मैगजीन एडवर्टाइजमेंट, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कीजिए, बताइए मुझे। सर प्रेस एड एडवर्टाइजमेंट की स्टैंडर्ड साइज होती है 57 सेंटीमीटर और मैगजीन की स्टैंडर्ड साइज होती है 8 इंटू 10 इंच। प्रेस एड एडवर्टाइजमेंट का जो समय हो मतलब वो बहुत कम देर के लिए उसका जीवन काल होता है, बल्कि मैगजीन का जीवन काल ज्यादा देर के लिए होता है। प्रेस एड में जो पेज यूज करते हैं, जो कलर यूज करते हैं वो लो स्टैंडर्ड का होता है, बल्कि जो मैगजीन में कलर यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड होता है। और बताइए, और अदर कैंडिडेट्स वो भी बताएं।
मतलब जो चीज छूट रही है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर कोई यहाँ पर बताएगा। और अदर पर्सन? और वैष्णवी, आरंता, शोभना, हर्ष नेगी, पीयूष, डिस्कस करिए, बताइए। क्योंकि सभी को तो समझ में आ गया है ना, क्योंकि किसी ने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया। क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया तो उसमें पता चला कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो चीज़ मैंने दोबारा आपको फिर से समझा दी। तो आई होप मतलब जो मुझे समझ में आ रहा तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई है। ये समझ में आ गई है, दोनों में कंपेरिजन दिखाई है ना, कितनी देर क्यों लग रही है? भाई इसमें क्या दिक्कत है कंपेरिजन दिखाने में? मैंने एडवांटेज एडवांटेज भी आपको बता दिए है, तो वो भी तो एक डिफरेंस है आपका, वो भी तो एक डिफरेंस है आपका। ठीक है। और इसके अलावा जो भी मैंने ऊपर टेक्स्ट मटेरियल्स में जो भी लिखाया है आपको, जैसे न्यूज़पेपर जो आपके त्रैमासिक, छमाही, ये सब नहीं होते हैं, मैगजीन्स होते हैं। न्यूज़पेपर्स में अच्छी क्वालिटी के पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैगजीन्स में अच्छे अच्छे कागज का प्रयोग किया जाता है। उसमें ब्लैक एंड वाइट और कुछ कलर्स जिनकी आवश्यकता पड़ती है मुझे, पेपर्स में किया जाता है। लेकिन मैगजीन को अच्छे कलर्स में CMYK के ऑफसेट प्रिंटिंग में अच्छी प्रकार से उनको प्रिंट किया जाता है ना। न्यूज़पेपर लगभग सभी कस्टमर तक पहुंचता है, लेकिन मैगजीन्स जो उपभोक्ता अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी आवश्यकता से रिलेटेड वो मैगजीन खरीदते हैं। यदि मुझे कार्टून पढ़ना है या मुझे अपने कला से संबंधित कोई पत्रिका या मैगजीन लेनी है तो हम उसको लेंगे, ना कि हम किसी मेडिसिन की मैगजीन को लेंगे। तो मैगजीन जो है इच्छित उपभोक्ता, जो उपभोक्ता चाहते हैं वो उन्हीं को दी जाती है, हर व्यक्ति को नहीं दी जाती है। उनके साइजों में डिफरेंस होता है। न्यूज़पेपर में जैसे आपका क्लासिफाइड है, डिस्प्ले क्लासिफाइड है, इस तरीके की एडवर्टाइजिंग की जाती है। लेकिन मैगजीन्स में इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती है। इसमें केवल प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो आपका यहाँ पर किया जाता है। तो ये बहुत सारे देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों में ही है, तो आप इस तरीके से उनको आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर में ऐसा प्रश्न नहीं होते हैं, जैसे मैगजीन में फर्स्ट कवर, सेकंड कवर, थर्ड कवर, फोर्थ कवर, इस तरीके से उनको हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन हम लोग वहाँ पर न्यूज़पेपर में ऐसा डिफाइन नहीं करते। कॉमन क्या है, दोनों ही ऐड प्रेस ऐड के तरीके से ही बनाए जाते हैं। दोनों में कॉलम गटर स्पेस का प्रयोग किया जाता है, दोनों में होल पेज का प्रयोग किया जाता है। प्रेस ऐड में भी आपके 2 पेजों को वहाँ पर ऐड के रूप में प्रसारित किया जाता है, लेकिन उसको प्रिंट पेज नहीं बोलते हैं। लेकिन मैगजीन में जब हम उस एडवर्टाइजमेंट को प्रसारित करते हैं तो वो हमारा प्रिंट पेज एडवर्टाइजिंग कहलाता है। तो इस तरीके से हम उनको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे। और अदरवाइज अभी भी कोई आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। वैसे आज का जो टॉपिक था आपका कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 1:30 यानी 1:30 से 2:30 बजे तक की होगी। ठीक है।
तो यदि किसी को अभी कोई डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। सर ओके।